नमस्कार। बॉलीवुड स्टोरीज बाय करण वर्मा में आप सबका स्वागत है। अभी से नोट कर लीजिए, कल शाम 6 बजे, जी हाँ, सैटरडे इवनिंग 6 बजे हम लोग एक बॉलीवुड स्पेशल लाइव करेंगे, तो उस पर आप सबको ज़रूर आना है। 6 से 7 एटलीस्ट हम करेंगे। मैच शुरू होने का टाइम 7 बजे, उससे पहले हम लोग कर रहे हैं। एंड वील डिस्कस मूवीज, शोज, सीरियल्स, एनीथिंग यू विश। तो दैट इज अ बॉलीवुड स्पेशल टुमारो। आज जो हम लोग मिल रहे हैं वो एक बड़ी विचित्र फिल्म का टीजर और फिर एक गाना आया, तो मैंने कहा भाई ये कौन सी विचित्र फिल्म है, पहले तो इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको। आज से करीब 1-2 साल पहले से एक फिल्म की बातचीत खूब हो रही थी, वो थी टॉक्सिक। नाउ टॉक्सिक का मतलब तो भाई विषैला, जहरीला, ये सब होता है। एंड इन द मॉडर्न लिंगो कहा जाता है समबडी इज अ टॉक्सिक पर्सन, मतलब उससे दूर रहो। तो भाई फिल्म का टाइटल टॉक्सिक है, लोगों को लगा बड़ी डेंजरस सी और वैसे टाइप की फिल्म हो गई है। फिर हम लोगों ने सुना कि भाई इसमें रॉकिंग स्टार यश है। यश इज बिकम मास हीरो आफ्टर KGF 1 and 2। और बड़ी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स होंगी, वैल्यू सिस्टम होगा, ये सब बातें चल रही थी। यश की भी हाइप बहुत इस वजह से भी हुई क्योंकि अपेरेंटली इसका और धुरंधर 2 का क्लैश होना था। इसके मेकर्स पिछले 2 साल से मैं बातें सुन रहा हूँ इसके बारे में, तो सब बड़ी उत्सुकता से भाई वेट कर रहे थे इसका। तो आया कि धुरंधर 2 से क्या 19 मार्च को क्लैश होगा। फिर इसके मेकर्स ने कहा नहीं, हम बड़ा एहसान कर रहे हैं, हम धुरंधर से क्लैश नहीं कर रहे हैं। चलो, हाइप बढ़ती जा रही थी कि इट्स पता नहीं कितने करोड़ की बजट है, 500 करोड़ 400 करोड़ का बजट है, एंड इट इज़ अ पॉलिटिकल ड्रामा। मैंने कहा अच्छा, तो पॉलिटिकल ड्रामा वगैरह कैसा है। यश ने इसकी बताई कि भाई व्हाट इज टॉक्सिक ऑल अबाउट। सुनिए जरा बात। In India, we got independence in 1947, but state of India was still under Portuguese control till 1961. So the story is set in that era where it was like kind of a time where a lot of Portuguese were, Indians were there. So in between that, there was trade, a lot of port, business. So in that era, उस एरा पे बेस्ड है जहाँ पोर्ट्स हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, पॉलिटिकल स्ट्राइफ है, बहुत कुछ है। मतलब बड़ा इंटेलेक्चुअल सी साउंड कर रही है ये मुझे। आगे सुनते हैं क्या बोलता है। struggle for power, स्ट्रगल फॉर greed, and then gangster, all the gangster things can happen with lots of Tommy guns and action. With that, there is a lot of complex human emotions. कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस हैं, बहुत बहुत स्ट्रगल फॉर पावर है, सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा लग रही है। फिर जब मैंने इसका देखा कुछ विजुअल्स, तो मैंने देखा भाई क्या कमाल का सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। ये देखिए आप, सो मच ऑफ सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा, सो मच ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस। ये देखिए आप, सो मच कॉम्प्लेक्सिटी इंडीड। कितना बड़ा मैसेज है इसके अंदर। आप देख रहे हैं बैकड्रॉप, ये देखिए बैकड्रॉप। एंड यस, बहुत ज़्यादा ही कुछ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्टफुल लग रही है मुझे ये। और बिल्कुल इट्स फॉर द मासेस। भाई मासेस यही तो देखना पसंद करते हैं। मासेस लव टू सी स्मोकिंग न्यूड मेन अलोंग विद स्किम्पली क्लैड वुमेन, जो भाई कपड़े हार्डली पहने हों एंड इस तरह के एक्सप्रेशंस दे रही हों। एक्सप्रेशंस तो आप देखिए ज़रा, ऐसे एक्सप्रेशंस हो या ऐसे एक्सप्रेशंस हो। लस्ट ही तो मासी है भाई। एज पर देम इट इज लस्ट विच इज मासी। कितना ज्यादा आपको इससे सोशियो पॉलिटिकल ज्ञान मिल रहा है। नहीं, आई एम अमेज्ड बाय द नुआंस एंड कितना कितना ज्यादा सटल मैसेजिंग है इसकी। अच्छा, यश से तो हम लोग ये एक्सपेक्ट ही कर रहे थे भाई, क्योंकि यश कैसी बातें बोलता था। यश तो बड़ी दार्शनिक बातें बोलता था। सुनिए जरा यश का क्या कहना था ऑन हाउ सीन्स शुड बी, कैसे सीन्स होने चाहिए फिल्मों में। ನನಗೇನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸೀನ್ಗಳು ನಾನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ अगर मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं है एक सीन को देखने में, तो ऐसे सीन तो मैं कतई कर ही नहीं सकता। तो इनका मानना है कि भाई इनके पेरेंट्स जो हैं वो ऐसे सीन्स देखने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ये देखिए, ये आपको लेडीज एंड लेडीज, लेडीज एंड लेडीज, एक एक करके आओगे या एक साथ आओगे। रॉकिंग स्टार यश। ये देखिए, his parents are very comfortable watching all of this according to Yash. And the language जो यूज हुई है, मैं ज़रा इंग्लिश वाला वर्जन चला रहा हूँ यहाँ पर।
But here comes a plot twist, ladies. Don't forget the predictable spectacle of men and their cocks. Men and their cocks. तो इट इज़ अ स्पेक्टिकल ऑफ मैन एंड कॉक्स. हम लोग सोच रहे थे गोवा में सेट है 47 से 61 में. यश ने कितनी अच्छे से बताया था, बट निकला ये अबाउट मेन एंड कॉक्स. अपेरेंटली इसकी जो डायरेक्टर हैं वो गीतू मोहन दास हैं, फीमेल डायरेक्टर. तो यश वॉज लाइक कि अ फीमेल इज गोइंग टू हैंडल दिस एंड इट विल बी अ रिफ्रेशिंग चेंज, बिकॉज एक फीमेल पर्सपेक्टिव हमें मिलेगा इस पे. फीमेल पर्सपेक्टिव हमें ये मिला है मैन एंड कॉक्स का, एंड वुमेन हु आर जस्ट बेयरली क्लैड, एंड ऑब्सिनिटी प्रो मैक्स, मतलब ऑब्सिनिटी एंड वल्गैरिटी ऑन स्टेरॉइड्स है ये. अपेरेंटली फॉर यश ये भाई बहुत सुंदर पेरेंट्स और फैमिली के साथ आप देख सकते हैं, और ये उनकी जो मास इमेज है रॉकिंग स्टार यश की, उस पर चार चांद लगाने जा रही है. कियारा तो भाई देखिए पहले ही जलवे दिखा चुकी हैं. कियारा अडवाणी तो इज फेमस फॉर दी सीन्स फ्रॉम लस्ट स्टोरीज वेयर शी, लस्ट स्टोरीज करण जौहर की थी, लस्ट स्टोरीज. तो उसमें इन्होंने पूरा इनैक्ट किया था कि कैसे ऑर्गेज़म आता है एंड द एंटायर डिटेल्स ऑफ दैट. बट अब यश और ये जब मिल गए तो लोग लिख रहे हैं इस गाने का नाम है अपेरेंटली तबाही. तो वर्स्ट थिंग इज कि ये सब करने के बाद भी, पूरा स्किन शो करने के बाद भी, जीरो केमिस्ट्री इन दोनों में. एब्सोल्यूट डड जिसे कहा जाता है. ऑल लस्ट, सिर्फ लस्ट. अगर सिर्फ लस्ट और स्किन शो से आप केमिस्ट्री दिखाते और आप रोमांस दिखाते तो ये सब फिल्में ऑल टाइम ग्रेट्स होती. ऐसा कुछ नहीं है. ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है इन लोग की कि लस्ट दिखाओ, उससे जो है दिखेगा कि बहुत ही स्ट्रांग इमोशन है. स्ट्रांग इमोशन, और जितने, अगर ये होता सच तो जितनी टॉप जोड़ीज हैं आज तक जो आई हैं, उन्होंने कितना स्किन शो किया है? बहुत बड़ा सवाल है ये. शाहरुख खान काजोल, राइट, कहा जाता है ना वन ऑफ द बिगेस्ट रोमांटिक जोड़ीज, सच बिग हिट्स, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एंड ऑल दीज. हाउ मच स्किन शो डिड दे डू? स्पार्कलिंग केमिस्ट्री विद जीरो स्किन शो, राइट. अमिताभ बच्चन एंड रेखा, क्या स्किन शो किया उन लोगों ने? नंबर्स अनबिलीवेबल, बिगेस्ट हिट्स. फॉर दैट मैटर आज के टाइम पे भी अगर आप लोग करीना कपूर एंड शाहिद कपूर, जब वी मेट, सो मेनी अदर फिल्म्स. मैं बिल्कुल भी मॉरल पुलिस बनना या ऑर्थोडॉक्स मैं कतई नहीं हूं, बट लुक एट दिस विजुअल. आप मुझे बताओ जरा, अ मैन, bare chested man drinking, boozing and the woman is feeling him all over. ये क्या है यार? ये तो मतलब एक्चुअली तबाही है. This will, if nothing, this has ruined the image of Yash. This has ruined the image of this film, and I can't believe a woman director has directed some of this crap यार. ये कहाँ से है? How is this furthering the storytelling? इससे कौन सी कहानी आप कह दे रहे हो आप? और बोल ही रहे हो खुद, दिस इज ऑल अबाउट मेन एंड देयर कॉक्स. आई मीन इट्स सिक. इफ दिस इज नॉट वल्गर एंड ऑब्सीन, आई डोंट नो क्या है वल्गर और ऑब्सीन. या मे बी आई डू नो, बिकॉज बॉलीवुड की, और ये तो बॉलीवुड भी नहीं, ये तो साउथ का है, बॉलीवुड भी है ये, दिस इज कमिंग इन ऑल डिफरेंट लैंग्वेजेस. द फिल्म इंडस्ट्री इज फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स. मुझे लग रहा था कि अब एटलीस्ट विद एक रिसर्जेंस जो धर्म का आ रहा है, थोड़ा सा वल्गैरिटी ऑब्सिनिटी से परहेज होगा. पर यहां तो पागलपन हो गया ये. व्हाई डिड दे नीड टू डू दिस? बिकॉज बॉलीवुड की तो हिस्ट्री रही है भाई. यू वुड रिमेंबर राज कपूर क्या क्या दिखा ले जाता था वो, और क्या क्या पास करा ले जाता था. सेंसर बोर्ड जेब में होता था उस आदमी की. दिस यूज्ड टू बी नॉर्मल. आई मीन उस जमाने में दिस वाज सत्यम शिवम सुंदरम. जीना तमान को ऐसे इसने प्रेजेंट किया. अपेरेंटली ये मंदिर में घूमती फिरती रहती थी. मंदिर में कोई ऐसे कौन जाता है मुझे नहीं पता, बट दिस वाज शोन बैक इन द डेज. के पोस्टर्स कैसे होते थे? ये पोस्टर्स होते थे. अननेसेसरी स्किन शो एंड वल्गैरिटी से दिखाना, और उसको कहना दिस इज एस्थेटिक. बुलशिट. दिस इज एस्थेटिक. दिस इज डाउनराइट वल्गर और चीप मेंटालिटी थी राज कपूर की. होंगे अच्छे मेकर, वो एक अलग चीज होगी. फिर और क्या क्या था इनका, ये जरा देखिए. राम तेरी गंगा मैली हो गई, ये दिखाया जाता था मंदाकिनी को. दिस इज हाउ यूज्ड टू शो वुमेन. एंड यूज्ड टू से कि लोग कहते थे अरे राज साहब को वुमेन को दिखाने का अंदाज आता है. ही नोज हाउ टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ अ वुमन. ये है ब्यूटी ऑफ अ वुमन इन आवर कंट्री वेयर वुमेन आर रिस्पेक्टेड. आई एम नॉट सेइंग कि एक रोमांटिक फिल्म ना बनाओ, आई एम नॉट सेइंग कि थोड़े बोल्ड सीन्स ना हो, बट ये बोल्डनेस के नाम पे आपका
यू आर जस्ट ऑब्जेक्टिफाइंग अ वुमन, उसके प्राइवेट्स दिखा रहे हो आप, खास तौर पे दिखा रहे हो, कैमरा एंगल्स वैसे घटिया बना के दिखा रहे हो, उसके बाद कह रहे हो नो नो दिस इज आर्ट, दिस इज नॉट आर्ट, दिस इज बुलशिट, और कुछ नहीं है ये. एंड ही यूज्ड टू गेट अवे विद दिस नॉनसेंस उस जमाने में. बट आज भी ये चल रहा है. द थिंग इज कि ये आज तक चल रहा है. आप देखिए अभी एक पिक्चर आई थी पेद्दी, जिसमें जानवी कपूर थी. क्या गंदा वल्गराइजेशन और ऑब्जेक्टिफिकेशन था उसके अंदर. ये देखिए आप जरा. देयर इज अ मैन हु इज कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग एट हर नेवल. ये कंसिस्टेंट एक पैटर्न दिखा रखा है साउथ की फिल्मों में, खास तौर पे मैंने देखा है, यहां पर भी दिखा रखा है. नॉर्थ साउथ इस मामले में कोई वो नहीं है डिस्टिंक्शन. ये क्या मैडनेस है भाई ये. And who are these women who are ready to do this and then justify about it? I mean, Janvi is today's girl. She justified this. आप जरा सुनिए. इसने एक और कोई गाना किया था अभी. ये she did this song. I don't know which film this was. उसके बाद she talks about it at length. Well, I did a song called Bhigi Sari where I'm in a wet sari and like I'm dancing pretty sensually. The idea for that was, I wouldn't say to titillate, but it was a sensual song. I think if someone looked at that and said, I'm not attracted to this chick, I would feel maybe offended. Why are you lying? Titillate करना ही तुम्हारा aim था. You're saying, I don't want to titillate, but if they're not attracted, I am disappointed. Attracted छोड़ो, this is downright titillation. You know, इसमें कोई grace और कोई dignity नहीं है. Then why be upset about using the word titillate? Because that's what you're doing. Whether आपसे accept हो या ना हो, exactly आप यही कर रहे हो यहाँ पर. और छोटा मोटा नहीं, यहाँ पे तो पागलपन आपने कर दिया है. And this reminds me of that dark phase 70s के एंड में और स्पेशली 80s 90s में किस तरह के गाने चल रहे थे भाई. सरकाए लियो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे, ये सब क्या चल रहा था भाई तब. और ये अनिल कपूर के जो गंदे गंदे गाने होते थे, आज ये बड़े फैमिली मैन बने हुए हैं. और फॉर दैट मैटर ये जितने गाने थे जिसपे लोग शादी बारातों में तक डांस करते थे, चने के खेत में एंड ऑल दी सॉन्ग्स, इनके अगर लिरिक्स किसी ने देखे हो, आई मीन मैं जस्ट रीड आउट कर रहा हूँ. फंसी गोरी चने के खेत में, हुई चोरी चने के खेत में, पहले तो जुल्मी ने पकड़ी कलाई, फिर उसने चुपके से उंगली दबाई. मतलब ये पूरा इस पे था. 18 बरस की कवारी कली में, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली में, पूरा है अबाउट हाउ एक वुमेन का ऑनर वायलेट होता है चने के खेत में. उसके ऊपर है ये पूरा गाना. इसको नॉर्मलाइज करके सेलिब्रेट करके लोग फैमिली फंक्शंस और स्टेज पे परफॉर्मेंसेस होती थी इन गानों पे. इतना पतन हो चुका था तब. बट अब कम से कम नाउ दैट यू आर सीइंग कि एक धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया है, आप तब ऐसा गंद परोस रहे हो. तो दिस शोज द मेंटालिटी कि ये सुधर नहीं सकते कुछ लोग. एंड व्हाई डिड यश नीड टू डू समथिंग लाइक दिस भाई. यश ने इतनी मुश्किल से इतनी इज्जत कमाई, पीपल वर लुकिंग अप टू हिम, सम कह रहे थे मास हीरो, रॉकिंग स्टार यश. ये कर रहा है यश यहां बैठ करके, और इसको ये लोग धुरंधर से कंपीट कराने वाले थे. मतलब किस दुनिया में है ये लोग. डाउन राइट वल्गर एंड ऑब्सीन. एंड सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे अभी कही, यू डोंट नीड टू डू दिस. इससे हिट नहीं होती कि सिर्फ इससे हो जाती है. आप क्या ये चीप कैटेगरी फिल्म बनना चाहते हो, मर्डर और जिस्म टाइप की, जिसमें जिस्म के बारे में पूजा भट्ट ये कहती थी जब सनी लियोनी को लेकर आई थी उसमें. अगर हम सनी लियोनी को कजरारे में या धोखा में या मर्डर में या कोई दूसरी पिक्चर में कास्ट करते हैं तो ये इम्पैक्ट नहीं होता. इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांड जिस्म and Sunny and her persona that was actually like blood in a shock pool. Absolutely. And as far as I'm concerned, मैं बहुत clear थी. I thought कि हिंदुस्तान को एक नई फैंटेसी की जरूरत है. That's what I wanted, a new woman. हिंदुस्तान को एक नई फैंटेसी की जरूरत है. तो आई जिस्म. महेश भट्ट ने भी कहा कि भाई इसमें बहुत जरूरी था ये. और मर्डर में भी ये पूरा आया था, हाउ मलिका शेरावत शॉट टू फेम. तो अब क्या यश एंड कियारा अडवाणी, आई मीन कियारा अडवाणी, इफ एनीथिंग शी इज डन अ लॉट ऑफ फिल्म्स. अच्छा खासा उसका भी एक डिग्निटी बनी आ रही थी या नहीं आ रही थी, आई डोंट नो. इसके बाद तो लग रहा है नहीं. नाउ शी इज ऑल्सो गॉन इन द कैटेगरी ऑफ दीज स्वरा भास्कर एंड ऑल. स्वरा भास्कर का आपको याद होगा वीरे दी वेडिंग में क्या डिस्गस्टिंग सीन था. Was shocking, and I knew it would be controversial, which it was. I asked for this role precisely because when I read that, I was like, oh my God, can I pull this off? Like, this is a challenge for me. I didn't realize that it would be the thing that would define my life. आज की डेट में स्वरा भास्कर मीनवाइल एक मौलाना के सामने खड़ी होती हैं जाकर के, और बोल्डनेस तो छोड़ो,
पूरा का पूरा ऊपर से सर से लेके नीचे तक ढक करके खड़ी होती हैं, बट उस टाइम पे इनको लग रहा था आई डोंट नो इट वुड क्रिएट कंट्रोवर्सी। नहीं नहीं, भारतीय कल्चर है भाई, क्या आप वाइब्रेटर सीन्स दिखाओ, या कियारा आडवाणी का कहना, कियारा आडवाणी के हिसाब से भी भाई भारतीय कल्चर है, हम लोग ऑर्गेजम वगैरह की खुल के बात करें, सीन्स दिखाएं, ऐसे एक्सप्रेशंस दिखाएं, और अब ऐसी फिल्म करें, मतलब तब तो करी, अब ऐसी फिल्म करें। द ट्रूथ इज कि दे हैव ऑलवेज बीन टॉक्सिक। आई मीन टॉक्सिक टाइटल बिल्कुल सही है यहाँ पर, बट आई डेंट एक्सपेक्ट कि आज भी इस लेवल पे रहेगा। करण जौहर को वैसे ही काफी फ्लैंक मिली लव स्टोरीज बनाने के लिए। कॉफी विद करण जिसपे सब आते थे, उस पे कैसी बातें होती थी, कैन यू स्टे विदाउट cookies for a month or without sex? Oh, I can stay without cookies, not without sex. खुल के बात होती थी, आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, what do you like, ऐसे कॉन्वर्सेशंस होती थी सेलिब्रिटीज के बीच में। They normalized those dinner table conversations. Kiara Advani, are you ready? Yes, I think so. If your current sex life was a movie title, what would it be called? A. Love Stories. B. Bhool Bhulaiya. C. Fuglies. वरना other film? शेरशाह। सेम काम रोडीज और स्प्लिट्सविला ने किया था। स्प्लिट्सविला में तो जो गंद दिखाया जाता था नेशनल टेलीविजन पे, आप सोच भी नहीं सकते थे, मतलब ये अनहर्ड था। दिस वाज सॉफ्ट पॉर्न बीइंग पेडल्ड, दिस तो इज डाउनराइट पॉर्न बीइंग पेडल्ड भाई। और ये फिल्म के ट्रेलर्स टीवी पे आ रहे हैं, ये ओटीटी पे भी नहीं है, टीवी पे आ रहे हैं इसके कंटेंट, एवरीवन इज वाचिंग इट। आई मीन साफ या तो बोल दे यश, और साफ बोल दें इसके मेकर्स, एंड दिस इज अ वुमन डायरेक्टर बाय द वे, कि ये सब झूठ क्यों बोलना कि हम पॉलिटिकल है और हम ये दिखा रहे हैं। साफ बोलो कि भाई हम लोग एक पॉर्न फिल्म बना रहे हैं। वल्गैरिटी और ऑब्ससिनिटी से अब हमारा एम है कि जो जिस्म और मर्डर की मार्केट थी उसमें कुछ नया प्रोडक्ट नहीं आया था, वी आर द लेटेस्ट प्रोडक्ट इन दैट मार्केट, और उस मार्केट को अब हम और उसका एनवेलप पुश करके अब हम बनाने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी द पॉर्न किंग्स ऑफ इंडियन सिनेमा। तो इसका टाइटल टॉक्सिक तो बिल्कुल सही है, इट इज टॉक्सिक, और टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इसलिए इस फिल्म से दूर रहना चाहिए। और मैं तो इनको सजेस्ट करूंगा कि टॉक्सिक के साथ ही साथ एक और टाइटल ऐड कर लें, टॉक्सिक पॉर्न, ताकि क्लियर पता हो भाई इनकी टारगेट ऑडियंस को कि यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। हाईली डिसअपॉइंटिंग राइट फ्रॉम द ट्रेलर टू द फर्स्ट सॉन्ग तबाही, लिटरल तबाही है। एक बात की दाद देनी पड़ेगी इनकी ऑनेस्टी की, इन्होंने टाइटल भी टॉक्सिक रखा और सॉन्ग का नाम भी तबाही रखा, दोनों पे ये पूरी तरह खरे उतरते हैं। आप मुझे बताइएगा आप क्या सोचते हैं। सम पीपल विल से कि अरे मॉरल पुलिसिंग मत करो। मैं बिल्कुल मॉरल पुलिसिंग टाइप्स नहीं हूँ, ठीक, मेरे हिसाब से बोल्ड सिनेमा इज ऑल्सो फाइन, बट दिस इज क्रॉसिंग अ लाइन, दिस इज वेयर यू टोटली क्रॉस अ लाइन। और जो लॉ भी है हमारा, वो ऑब्ससिनिटी के बारे में ये कहता है कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्या चीज़ टॉलरेबल है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा है, दिस इज एक्सेसिवली ड्राइंग अ लाइन। आई एम ओपन फॉर अ डिबेट, कमेंट सेक्शन पे ज़रा बात करिए इस पे, मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं, ये वल्गैरिटी है कि नहीं है, ऐसी चीज़ें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। प्लीज़ लेट मी नो इन योर कमेंट्स। इफ दे वर रिलीजिंग दिस ऑन OTT, आई वुड हैव सेड स्टिल कि चलो ठीक है, शायद कर दो वहाँ पे करना हो तो। हालांकि मैं ऑब्ससिनिटी और वल्गैरिटी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट ये फिल्म रिलीज होना, मास रिलीज होना, टीवी पे इसके एड्स आना, दैट तो इज अ एब्सोल्यूट नो। एज फॉर यश, ही नीड्स टू आंसर, आर हिज पेरेंट्स रियली कंफर्टेबल वॉचिंग दिस, जो ये फिल्म कर रहा है। एंड कियारा आडवाणी तो वेल, सम थिंग्स डोंट चेंज, 10 साल पहले लस्ट स्टोरीज कर रही थी, आज भी लस्ट प्रोमैक्स स्टोरीज कर रही हैं ये। कमेंट्स में हमें बताइए, और कल शाम 6 बजे जरूर से जुड़िए। वील टॉक अबाउट टॉक्सिक, वील टॉक अबाउट सतलज, ऑल द लेटेस्ट फिल्म्स, पुरानी फिल्म्स, नई फिल्म्स, आपकी फेवरेट्स, मेरी फेवरेट्स, एक अच्छी फिल्मी गपशप करते हैं कल शाम 6 बजे। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं हमें, वी हैव टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। आप लोग का साथ चाहिए उसके लिए। वीडियो अगर एंजॉय करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।